आपने मुझे एक इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। मतलब मैं मैम हो हो गई हूँ। अच्छा ये भी किया, ओह वो भी किया। मैं सिर्फ 21 साल की थी जब मैं मिस यूनिवर्स बनी। मैंने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था, तब मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बॉलीवुड में आऊँ। मेरी पूरी फोकस थी कि नहीं, मुझे मिस यूनिवर्स बनना था। मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ फिल्म नहीं है। आज मैं एक माँ भी हूँ, जैसे आपने कहा, मैं एक बीवी भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ। हर एरिया में लाइफ में एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बीइंग अ ब्यूटीफुल फेस इज़ नॉट गोइंग टू कीप यू इन द इंडस्ट्री। आपको शायद पहला मौका तो ज़रूर मिलेगा, पहला अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अपने लिए एक नाम बनाना, एक जगह बनाना, उसके लिए टैलेंट की भी ज़रूरत है। देखो ज़माना भी बदल गया है। पहले एक्ट्रेसेस ज़्यादातर से कोई भी फिल्म में 4 गाने करते थे, 2-4 सीन थे हीरो के साथ, तो एक आप जैसे कहोगे ना कि कॉस्मेटिक वैल्यू हीरोइंस ज़्यादातर से लाते थे फिल्म में। अब वो काफ़ी बदल गया है। आज जो जैसे जिस टाइप के किरदार लिखे गए हैं, जिस टाइप के स्टोरीज लिखे गए हैं, वो काफ़ी फीमेल सेंट्रिक है। लोग मुझे ज़्यादा पार्टीज़ और फिल्म अवार्ड फंक्शंस और इन चीज़ों में नहीं देखते, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी है नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद अपने आप को जानें, डिसाइड करें कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप मेहनत करोगे, लगन रखोगे, एक अपने आप को एक डिग्निफाइड मैनर में कंडक्ट करोगे, येट अपने आप में ही कॉन्फिडेंट रहो कि आपसे ये हो सकता है। इसे नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ मतलब निगोशिएट, कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 तभी कुछ होगा। आई डोंट थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, आज की जो हमारे खास मेहमान हैं वो ऐसी पर्सनैलिटी है ना, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज पहनकर पहले भारत का नाम रोशन किया, फिर एक अच्छी, इतनी टैलेंटेड, इतनी शानदार एक्ट्रेस बन के उभरी ना कि अब वो फैन फेवरेट हो चुकी हैं। एक्टिंग से हटकर वो फिल्म निर्माण हो, सोशल वर्क्स हो, या फिर एक प्रेरणादायक माँ हो, हर किरदार में बहुत अच्छे से ढली हो। पर्दा हो या फिर हो असल ज़िंदगी, जहाँ भी वो, जिस भी उनकी तस्वीर को देखा जाए, जिस भी उनके किरदार को देखा जाए, वो छा गया, हर ऊंचाई पर पहुंचा है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर स्वागत लारा दत्ता का। वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू सो मच। आपने मुझे एक इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। मतलब मैं मैम हो हैरान हो गई हूँ। अच्छा ये भी किया, ओह वो भी किया। मैम, जब से आपको देखते आ रहे हैं ना हम, तो एक होता है ना कि एक, जैसे आपका नाम हो, सुष्मिता सेन का नाम हो, ऐश्वर्या राय का नाम हो, ये जब नाम इकट्ठे आते हैं ना, हमारे सामने भी आते हैं, तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आती है। तो हमें लगता है कि हाँ, ये है एक नाम, ये है एक्ट्रेस जो सदाबहार हैं, शानदार हैं, जिनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो कैसे हैं आप? हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। जी बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं चंडीगढ़ में हूँ और यहाँ आकर मुझे मतलब इतनी खुशी होती है। ज़्यादातर से जब भी मैं आती हूँ तो बहुत छोटे छोटे दिन के लिए, मतलब बहुत कम मौके मिलते हैं और बहुत कम समय बिताने के लिए मिलता है। तो जब भी मैं आती हूँ मुझे इतना प्यार मिलता है यहाँ पे, इस सिटी से, कि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ रहकर। लारा दत्ता, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि कुछ नाम ऐसे आते हैं जो हमेशा दिल में खुशी से लाते हैं। तो आपसे कुछ चीज़ें हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले तो आपका मिस यूनिवर्स से बॉलीवुड वाला जो सफ़र है ना, वो कैसा है एज अ पर्सन? उस सफ़र ने आप पे, मतलब वो जो जर्नी है, आप पे कैसे इम्पैक्ट डाला? क्या एज अ पर्सन आप कितना चेंज हुई? क्या कुछ हुआ आप में चेंज? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत कम उम्र में, मैं सिर्फ 21 साल की थी जब मैं मिस यूनिवर्स बनी, और जब आपको इस यंग उम्र में जब आपके सर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि वो अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि फिर ना आप हर कदम, ज़िंदगी भर जो हर कदम आप लेते हो ना, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ती है। तो इंडस्ट्री में भी मैंने अपना ही करियर जिस तरीके से मैंने निभाया है, आई फील मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे बाद जो लड़कियाँ आएंगी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बनूं, ताकि उनको भी लगे कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके ही मिलता है, या आपको अगर आपके गॉड फादर्स नहीं हैं इंडस्ट्री में तो आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते हैं। तो आई थिंक फॉर मी टू बी सक्सेसफुल ऑन माई ओन टर्म्स एज एन इंडिपेंडेंट वुमन, मैं सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं रही हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ आज। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो आएंगी, जो यंग लड़कीज़ हैं, वो उनको लगे कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप मेहनत करोगे, लगन रखोगे, एक अपने आप को एक डिग्निफाइड मैनर में कंडक्ट करोगे, येट
अपने आप में ही कॉन्फिडेंट रहो कि आपसे ये हो सकता है। ऐसे नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ मतलब निगोशिएट कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 तभी कुछ होगा। आई डोंट थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो मेरे साथ आई थिंक जो इंडस्ट्री में मेरा जो सफ़र रहा है, आई थिंक आई बीन वेरी लकी। बहुत सही लोग आए हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने चॉइसेस जो बनाए हैं, कभी कभी लोगों को सुनता लगता है कि नहीं लेकिन आप इससे भी बहुत आगे जा सकते थे ये, लेकिन आई थिंक एक बैलेंस रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ फिल्म नहीं है। आज मैं एक माँ भी हूँ, जैसे आपने कहा, मैं एक बीवी भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ। हर एरिया में लाइफ में एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ चांद पैसे फेम के पीछे भागोगे तो थोड़ा सा आप ना लॉस्ट हो जाते हो, अपने आप को खो बैठते हो। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि आई डिडंट वांट टू लूज़ माई सेल्फ। आई वांट टू लव लारा एट एवरी एज इन लाइफ। मैं आगे यही जानना चाहती थी आपको ना, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आप एक फ़ैन फेवरेट होते हैं ना, तो आप वो हैं। तो आपको हर कोई देखना चाहता है कि जितने भी आपकी मूवीज़ देखी हैं कि इतना अच्छा काम किया और क्यों नहीं दिख रही। तो ये चीज़ था कि आप बहुत चूज़ी हो, सबके माइंड में ये था कि बहुत चूज़ी हो, बहुत अलग तरीके से आपका एक अपना क्राइटेरिया है कि उस हिसाब से मैंने रोल्स को सिलेक्ट करना, इसलिए आप कम मूवीज़ कर रहे हैं। जी नहीं, जैसे मैंने कहा, आई थिंक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक बैलेंस बनाऊँ। जैसे मुझे कॉमेडी बहुत अच्छी लगी जब मैंने कॉमेडी फिल्म्स करना शुरू किया था। पहली कॉमेडी जो मैंने की थी वो न्यू एंट्री थी, बहुत अच्छी चली पिक्चर, लोगों को भी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दिस इज़ अ जॉनर जो मैं इंजॉय करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर से कॉमेडी पिक्चर्स करना पसंद करती हूँ। और एक चीज़ होती है कि जो अब मैं हमेशा कहती हूँ कि अब एज ने मुझे लिबरेट कर दिया, तो ये मुझे ज़रूरी भी नहीं है कि मैं सिर्फ ग्लैमरस रोल्स करूँ अभी, या मेन हीरोइन बनूँ फिल्म की। आई थिंक ये मुझे आज जो मुझे ऑफ़र्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने रामायण की शूटिंग अभी ख़त्म की हैं, अलग अलग किस्म के जो किरदार मिल रहे हैं। बेल बॉटम में मिसिस गांधी का रोल निभाने का एक मौका मिला। आई थिंक ये मेरे लिए एज एन एक्टर अब ये जो नया फेज़ है ये बहुत ही एक्साइटिंग और चैलेंजिंग है। जो पहले भी बड़े बड़े पिक्चरें तो थी, कमर्शियल पिक्चर्स थी बड़े हीरो के साथ, लेकिन ऐसे किरदार खेलने के लिए मौके नहीं मिले। तो हर अब थिंक करियर में आपका हर कदम अलग अलग ट्रांजिशन के थ्रू जाता है, अलग अलग मौके मिलते हैं, और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना, गले लगाना बहुत ज़रूरी है एज टू ग्रो ऑल्सो एज अ पर्सन। बिल्कुल, ये तो है। और वैसे भी सिनेमा बदल रहा है आजकल दिन ब दिन। और बाकी एक माइंड सेट होता है हमारा भी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतती हैं जैसे लड़कियां, तो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीते, तो हमें भी एज अ ऑडियंस हमें लगता है कि आगे मूवीज़ में जाएंगे, बॉलीवुड में जाएंगे। तो जो ब्यूटी पेजेंट जीत के जाती हैं लड़कियां, उनको कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में, किसी भी एरिया में, इंडस्ट्री में? नहीं, देखिए, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी भी ब्यूटी पेजेंट को ज़रूर जीत सकते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए टैलेंट की भी बहुत ज़रूरी मतलब टैलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने हुनर को, अपने क्राफ्ट को आप उस पर ध्यान नहीं देंगे या उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नया कुछ सीखेंगे नहीं, तो जस्ट बीइंग अ ब्यूटीफुल फेस इज़ नॉट गोइंग टू कीप यू इन द इंडस्ट्री। आपको शायद पहला मौका तो ज़रूर मिलेगा, पहला अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अपने लिए एक नाम बनाना, एक जगह बनाना, उसके लिए टैलेंट की भी ज़रूरत है। और मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, लेकिन वो इतना फोकस करते हैं ब्यूटी पेजेंट के इस हिसाब से। और ज़्यादातर से लड़कियाँ, देखो, एक ऐसी चीज़ है, जब मैंने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था तब मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बॉलीवुड में आऊँ। मेरी पूरी फोकस थी कि नहीं, मुझे मिस यूनिवर्स बनना था। फिर वो बनते 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 जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले ज़िंदगी में, वो बाद में आए। आज मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां ब्यूटी पेजेंट एंटर करती हैं क्योंकि उनको फिल्मों में आना है, लेकिन इतना फोकस ब्यूटी पेजेंट पे ही है, चलना, वॉक, लुक, ग्रूमिंग, ये वो, कि वो अपने दूसरे जगह साइड पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर जब आ जाते हैं फिर उनको स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आज जो इंडस्ट्री है, जैसे आप देखिए, जो हमारी नई जनरेशन है, किसी को भी, सारा अली खान, अनन्या पांडे, उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी जी है इस प्रिपरेशन में कि उन्हें फाइनली एक्ट्रेस बनना था। तो उनकी भी जो टैलेंट्स जो है, उनकी पूरी माइंड सेट उसकी तरफ गई है। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि इफ़ यू वांट टू कम,
बॉलीवुड अच्छी जगह है, जैसे आपने कहा काफ़ी बदलाव भी आ चुका है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ फिल्मों में भी नहीं, आज हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स में इतनी अच्छी कंटेंट बन रही है, आज हमारे OTT स्टार्स कुछ फिल्म स्टार्स से भी ज़्यादा बड़े हैं हमारे सोशल मीडिया स्टार्स फिल्म स्टार्स से बड़े हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रेडी रहो, आप थोड़ा सा होमवर्क करके आए, तैयार रहें, एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा आएंगे। ये चीज़ जैसे आपने कहा ना कि टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आई थिंक पहले होता था ज़्यादा कि माइंडसेट था सबका कि ब्यूटी है लड़कियों में स्पेशली तो वो बॉलीवुड में जाएंगे, लेकिन आजकल जो OTT देख रहे हैं स्पेशली हम, तो उसमें होता है ना मैम, लगता है कि अब टैलेंट सबसे ज़्यादा, लुक्स इतने मैटर नहीं कर रही। नहीं, ऑफ कोर्स, और देखो ज़माना भी बदल गया है। पहले एक्ट्रेसेस ज़्यादातर से कोई भी फिल्म में 4 गाने करते थे, 2-4 सीन थे हीरो के साथ, तो एक आप जैसे कहोगे ना कि कॉस्मेटिक वैल्यू हीरोइंस ज़्यादातर से लाते थे फिल्म में। अब वो काफ़ी बदल गया है। आज जो जैसे जिस टाइप के किरदार लिखे गए हैं, जिस टाइप के स्टोरीज़ लिखे गए हैं, वो काफ़ी फीमेल सेंट्रिक है, काफ़ी मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि वो अपने टैलेंट को दिखाएं। तो आई थिंक अगर वो अपॉर्चुनिटी है, इट्स अप टू यू, आप करना क्या चाहते हैं इंडस्ट्री में। आप प्रॉपर एक्टर बनना चाहते हैं, या यू आर हैप्पी बीइंग जस्ट अनदर प्रिटी फेस हु बिकम्स फेमस। ये चीज़ तो है मैम। दूसरा, ये आजकल फिल्म इंडस्ट्री की ही मैं बात करूं तो आपने पुराने डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, दोनों टाइप के काम किया, और आजकल जो इंडस्ट्री में चल रहा है डायरेक्टर ही एक्टर्स भी हैं, एक्टर ही डायरेक्टर्स भी हैं, तो इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट निकल रहा है? अच्छा रिजल्ट आ रहा है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कमी रह रही है? नहीं, आई थिंक हर जो चेंज आती है वो अच्छे के लिए ही आती है, और होना भी चाहिए। वर्सेटैलिटी होनी चाहिए हर इंडस्ट्री में। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये नेगेटिव चीज़ है। कुछ ट्रेंड्स चलते हैं कुछ समय के लिए, फिर बदल जाते हैं, फिर कुछ नया आता है, फिर कुछ, तो ये तो नॉर्मल है हर इंडस्ट्री में। अच्छा, अब आपकी बात करें, आप एक माँ हैं, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अच्छी बिजनेस वूमेन हैं, तो इतना कुछ आप मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन मैं बस कहना चाहूँगी कि आप ये सब कर भी सकते हो लेकिन अपनी खुद का ख्याल रखना वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, नॉट जस्ट फिज़िकली बट मेंटली एज वेल। तो मैं जो भी करती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसे बेटर करूँ और बड़ा करूँ और बेहतर करूँ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए खुद। लेकिन वो जैसे मैंने कहा, वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो लोग मुझे ज़्यादा पार्टीज़ और फिल्म अवार्ड फंक्शंस और इन चीज़ों में नहीं देखते, क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी है नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद अपने आप को जानें, डिसाइड करें कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। और मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि नहीं ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में उसका मतलब इतना इम्पॉर्टेंस है नहीं। बट आई लव व्हाट आई डू एंड आई वांट टू टेल विमेन कि ये सब आप भी कर सकते हो। तो जाते जाते हमारे फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए पंजाब केसरी के ज़रिए कोई स्पेशल मैसेज? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा, मेरे पापा जलंधर से हैं, तो मुझे हमेशा यहाँ बहुत ही प्यार, बहुत सम्मान मिला है, और पंजाब आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं घर आ गई हूँ मैं फ़िलहाल एयरफोर्स की ऑफिसर की बेटी हूँ, तो मैंने पूरे देश में थोड़ा थोड़ा वक्त बिताया हुआ है। लेकिन एक ऐसा होता है ना कि होम, जहाँ से आपके पेरेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपके रूट्स होते हैं, वो आपको हमेशा ऐसे लगता है कि नहीं, ये मेरी जगह है, दिस इज़ माई होम। तो पंजाब घूमे हैं आप वैसे? हाँ, थोड़ा बहुत तो ज़रूर घूमे हैं, और मेरी दादी भी यहाँ पे थी काफ़ी सालों के लिए, तो ऑफ कोर्स उनको भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विज़िट करना वो बहुत ही स्पेशल रहता है एज अ किड। इनफैक्ट आज मैं यहाँ आई हूँ, अब हमारी फ़्लाइट 6:30 बजे लैंड हुई थी, और जब मैं आई हूँ होटल में, मैंने पहले पूछा कि मुझे आलू पराठे चाहिए मिले नहीं, लेकिन इस होटल में है नहीं, लेकिन मैं ज़रूर खा के बिना वापस नहीं जाने वाली हूँ। अच्छा, मतलब आप ये खाते हो, मतलब देख के आपको लगता है कि आप डाइट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे एक्सेप्शंस बनाना ज़रूरी है। यहाँ चंडीगढ़ आओगे और ये सब चीज़ें नहीं खाओगे तो फिर क्या? और मुझे वो खाना है और मूली शलगम की अचार खानी है तो ये सब चीज़ें मैं खा के जाऊँगी। ये याद दिलाती है कुछ बचपन के यादें। कैमरामैन आकाश के साथ संदेश शौलख शर्मा, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स। थैंक यू।